नमस्कार साथियों, आईसीटी मीडिया में आप सबका स्वागत। मैं संदीप तंवर। आज हम महेंद्रगढ़ विधानसभा के गांव जासावास में मौजूद हैं और यहां पर कुछ ग्रामीणों की समस्या है जो राशन को लेकर है। वो ग्रामीण हमारे साथ बने हुए हैं और ग्रामीणों के साथ है जो गांव के और बाहर से जो राशन लेने आए हुए हैं वो हमारे साथ बने हुए हैं। तो ग्रामीणों की समस्या है कि इनको राशन कम दिया जा रहा है या फिर 1 महीने का दिया जा रहा है, या फिर उसके बाद राशन जो आगे से सरकार द्वारा आया है उसमें से कटौती है, या किस प्रकार से वो हम ग्रामीणों से भी बातचीत करेंगे। और ग्रामीणों के बाद जो जिनके हाथों में जो डिपो होल्डर है गांव के, उनसे भी हम बातचीत करेंगे कि सरकार द्वारा कितना राशन आया है और कितना राशन बढ़ चुका है। अभी हमारे साथ गांव के व्यक्ति बने हुए हैं। तो जी जो गाँव के लोगों की, गांव वालों की जो समस्या है वो समस्या बताइए पहले। तो समस्या क्या है? सर हमारे को अभी फ़िलहाल 20 किलो गेहूँ मिले हैं। ये 15 तारीख को, 16 तारीख को। उसके बाद कुछ नहीं मिला है। सरकार ये कह रही है भाई 1 किलो गेहूँ दुआएंगे ना, दाल मिलती है, 1 किलो वो चावल दे रहे हैं। सरकार वो भाई झूठ बोल रही है या कर रही है। खाली 1 महीने का राशन मिल रहा है। सरकार कह रही है भाई हम डबल राशन दे रहे हैं, गरीबों को डबल दे रहे हैं। एक बार का ही मिलना मुश्किल हो रहा है, डबल कहाँ दे रहे हैं। इस जिम्मेदारी में आप सरकार को गलत समझ रहे हैं या फिर अपने जो डिपो होल्डर है उनको? हम डबल राशन देंगे, गरीबों को डबल दे देंगे। एक बार का नहीं अवेलेबल हो रहा है, डबल का कहाँ दे रहे हैं? या महकमा कर रहा है या डिपो होल्डर कर रही है। महकमा वाले किसकी वो कार्रवाई करी इस पर? भाई गवर्नमेंट क्यों नहीं है? सरकार डेली दावा करी भाई डबल राशन देंगे, हम गरीबों को सहायता कर रहे हैं। मिल कुछ नहीं रहा है, खाली 1 महीने 20 किलो गेहूँ मिले। मेरे साथ गांव के और भी व्यक्ति हैं, उनसे भी हम आपकी बातचीत करवाएंगे। गांव के बहुत ज़्यादा व्यक्ति बाहर हमारे साथ बने हुए हैं, जिसमें गांव की कुछ महिलाएं हैं और युवा साथी हैं। उनसे हम बातचीत करवाएंगे उनकी समस्या क्या है, और उसके फिर बाद हम जो डिपो होल्डर है उनसे हम आपकी खास बातचीत करवाएंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। जहाँ मौजूदा हम जो डिपो होल्डर का जो निवास स्थान है वहाँ पर कुछ व्यक्ति राशन लेने आए हुए हैं और हमारे साथ एक युवा बने हुए हैं। इन्होंने अपनी समस्या बताई है, वो समस्या हम आपको दिखा रहे हैं मौजूदा में। जी किस प्रकार की समस्या को लेकर आप चिंतित हो रहे हैं? क्या समस्याएं थी आपकी, वो समस्या बताइए। सर यहाँ 2 से 3 साल के समथिंग जो आदरणीय मदन लाल यहाँ से राशन बांट रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ से जब से कोरोना वायरस आया है तब से मतलब कुछ डिस्टेंस नहीं चल रहा है यहाँ पे, सोशल डिस्टेंस का। लेकिन 15 के समथिंग 16 तारीख के यहाँ पे सोशल डिस्टेंस का पालन किया हुआ था, लेकिन 2-4 लेडीज़ थी वो भी एक लाइन में खड़ी हुई थी। और जो गांव बात की जाए सोशल डिस्टेंस की, सोशल डिस्टेंस अभी भी नहीं है, साफ तस्वीरों में आप देख सकते हो। झूठ ना बोलो सर जी। मैं जी बात की जाए अब आगे की, क्या ग्राम पंचायत और गांव के जो व्यक्ति हैं वो साथ मिलकर इस कार्यवाही के लिए इनको सबक सिखाने के लिए, या फिर जो मुद्दा आपने ग्रामीणों ने उठाया है उसके लिए आगे की क्या रणनीति रहेगी आपकी? रणनीति ये रहेगी जो हमारे जो गरीब आदमी है उनको अपना राशन टाइम से दे, एक बार दे। मैं परसों इसके पास आ गया, परसों मेरे को बोला जा चंडीगढ़ देख ले, चंडीगढ़ जाके दर्ज करवा तू। और हर आदमी से इतनी बदतमीजी से बात करता है जैसे अपने बाप का कुछ दे रहा हो। आ भी जाओ, नहीं है कितनी टंकी भर दूँ, जा ऑनलाइन है, चेक करवा ले कहीं में। मेरे पास राशन नहीं आया है, मेरे पास वो नहीं आया। हर बार एक बार जाएंगे गेहूँ दे देगा। पिछले 3 महीने से मेरे को ना चीनी मिली है, ना चावल, ना वो तेल दिया। गेहूँ दे देता है तो वो ख़त्म हो गया। बाकी वो वहाँ के ले गए, बेरी के ले गए, महेंद्रगढ़ के ले गए, खतीवास के ले गए, उसके ले गए, ये आगे बहाना मार देता है। तो फिर कुछ बोलते हैं। कल परसों खुद मेरे से बोल रहा है कि तू जाके चंडीगढ़ कर। तो मैं ठीक है, मैं चंडीगढ़ जाके बात करूँगा, तो तेरे से क्या बात करनी है। अब हम बातचीत करवाएंगे डिपो होल्डर की कि वो व्यक्तियों को किस प्रकार से वो कह रहे हैं कि चंडीगढ़ चले जाना, यदि किसी ने आवाज़ उठाई तो उसका राशन कार्ड कटवा दिया जाएगा। आपको सच्चाई आज हम दिखाएंगे। जो डिपो होल्डर है उनसे हम बातचीत करवाएंगे, क्या ग्रामीण सही बात बोल रहे हैं या फिर डिपो होल्डर सही है या फिर ग्रामीण सही है। आप हमारे साथ बने रहिए। जिस प्रकार ग्रामीणों ने बताया कि जो डिपो होल्डर है वो धमकियां देते हैं कि ये रास्ता रहा
और उसके बावजूद जो व्यक्ति यहाँ राशन के लिए आते हैं तो ग्रामीणों का ये कहना है कि वो ये बोलते हैं कि यदि किसी ने आवाज़ उठाई किसी भी प्रकार की तो मैं उसका राशन कार्ड कटवा दूंगा। और उसके बावजूद हमारे साथ जो गांव जासावास के जो डिपो होल्डर है वो हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे हम जानेंगे कि जो गांव वाले कह रहे हैं वो सच है या फिर किस प्रकार से सच्चाई है, इनके पास कितना राशन आता है, वास्तविक में ये है कि इनके पास महीने का ही राशन आया है या फिर किस प्रकार से है, वो सब इनसे हम बातचीत करेंगे। जी, जो आपके गांव वालों ने जो समस्या, पहले तो आप ये मुंह पे लगा लीजिए, जो आपके गांव में जो गांव वालों ने जो समस्याएं बताई हैं आज, उन्होंने सबसे पहले तो ये कहा है कि हमारा जो राशन है वो राशन हमें समय पे नहीं दिया जा रहा है। क्या सच्चाई है ये बात? समय पे मिल रही है राशन। गेहूँ वितरण कर दिया जी गांव के, तेल चीनी में आज कर रहा हूँ, मेरे पास जो राशन आया मैं वितरण कर रहा हूँ। और ये भाई मेरी कहीं तो कर रहे हो सब भाई, मिल रहे हो सब भाई थाना। बातचीत की जाए, उन्होंने आपके जो गांव वाले थे उन्होंने बताया कि कुछ व्यक्ति या कुछ महिलाएं आपके पास राशन लेने आती हैं तो उनके साथ आप अभद्र व्यवहार करते हैं, ये बात कहाँ तक सच है? नहीं जी, कोई व्यवहार नहीं जी, वो डिस्टिंग का वो जमाना है जी, लाइन लगाता हूँ जब वो पहले भागती हैं जाके, तो मैं कहता हूँ पुराना के वो समस्या है, लाइन लगा लो। और बेरी, देरोली, खत्तीवास और महेंद्रगढ़ के मेरे पास कार्ड होल्डर हैं तो मैं लाइन से राशन बांट रहा हूँ। जब वो पहले करती हैं, जल्दी करती हैं, उसके वजह से लाइन लगवाता हूँ। उसके बाद बातचीत की जाए, उन्होंने ये कहा है कि यदि एक दो बार कुछ व्यक्ति और कुछ महिलाएं आपके पास आए थे तो उन्होंने राशन के लिए आपको बोला तो आपने जवाब ये दिया कि किसी ने आवाज़ उठाई तो मैं उसका राशन कार्ड कटवा दूंगा। वो एक महिला हैं आपके गांव की जिन्होंने हम साफ तस्वीरों में स्टेटमेंट दी है, गांव की महिला स्टेटमेंट दी है कि राशन कार्ड कटवा दिया जाएगा। क्या वो बात सही है? यदि पहले तो हमें ये बताइए वो बात सही है या गलत? हमने तो इनके राशन कार्ड बनवाए हैं, कटवाए कहाँ हैं जी? तो जी या तो फिर वो महिला झूठी है या फिर आप झूठे हैं, एक व्यक्ति जरूर झूठा है। इनको ये पूछो जी, 3 साल तक लगातार राशन मिल रहा है नहीं जी, जो ऑनलाइन से सही राशन वितरण हो रहा है जी, सही हो रहा है, पर ये लाइन में नहीं लगाती जी, जिसके कारण ये लाइन लगा रखी है जी मैंने, जो कोरोना का जो वायरस चल रहा है इस वजह से। जब ये जल्दी करती है, मेरे पास 8-10 गाँव का डिपो है जी। उसके आपने और भी कुछ व्यक्ति आए समस्या को लेकर, उसके बाद आपने ये कहा कि आप चंडीगढ़ जा सकते हैं, मेरा कुछ नहीं बिगड़वा सकते, ऐसे गांव वाले बोल रहे हैं। क्या ये बात कहाँ तक सच है? नहीं जी, कुछ नहीं जी, सब झूठ बोल रहे हैं जी। इनको ये बताओ राशन पिछले महीना मिला नहीं मिला, अब की बार मिला नहीं मिला, ये बात है जी। राशन तो लाइन से लेना पड़ेगा जी, वायरस की वजह से। मेन बात लाइन की नहीं है, जो समस्या बता रहे हैं आपके ग्रामीण, वो समस्या ये बताई उन्होंने कि हमें राशन नहीं दिया जा रहा है, जितना राशन आता है उसमें से कम राशन दिया जाता है और यदि हम लेने जाते हैं तो वो हमारे साथ अभद्र व्यवहार करते हैं, ये समस्याएं बताई जाए। कार्ड होल्डर खड़े, इनसे पूछ लो जी, वेदर करता हूँ कैसे करता हूँ, बताओ भाई। कौन से गांव से हो? ये बेरी का लगभग कितने दिनों पहले, बेरी का लगभग कितने दिनों से बांट रहे हैं? 3 साल से बांट रहा हूँ। बांट रहे हो भाई? आज तक बताओ भाई, खाने रटक से तो बताओ। मेरे साथ कुछ व्यक्ति बने हुए हैं, उनसे हम आपकी बातचीत करवाएंगे। 15 तारीख के समथिंग आया था और मेरे साथ अभी लेडीज़ खड़ी थी, सोशल डिस्टेंस का पालन किया हुआ था। और सर वहाँ पे गांव के 2 लड़के खड़े थे, आई डोंट नो वट कौन थे वो, और उसने जो लेडीज़ और बहन बेटे खड़े थे अभी वर्ड यूज़ करे थे उनके सामने। और ये गांव के सरपंच आए और उसने वहाँ पे आके बोला किसी को राशन नहीं मिलेगा। और सर ये भी थे, इसने मना कर देते जो डिपो होल्डर हैं और सभी को वापस भेज देता। किस मुद्दे को मना किया जी? सर सोशल डिस्टेंस का पालन किया होता। सर 1 मिनट सर, आप मेरे साथ बने रहिए, आपको सर बात करवा रहे हैं, बने रहिए आप मेरे साथ। जो गांव के लड़के थे उसने ओके कर देखो खड़े थे, जैसे हम जाने लगे भाई किसी को कार्ड नहीं, राशन नहीं मिलेगा, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, सडनली एकदम से आगे नोला किसी को सरपंच और आप भी आए थे, आप नोल किसी को राशन नहीं मिलेगा। और फिर तब हम जाने लगे तो गांव के पता नहीं कौन लड़का था वो आगे सडन मेरे पास आगे, जैसे आप आगे सर, उसने आप मैंने बोला भैया आप अभी कह रहे थे सोशल डिस्टेंस का पालन करो, आप मेरा इतने पास क्यों आ रहे हो? तो उसने आगे झट से मेरे को थप्पड़ मारा, फिर भाई सर हम चुपचाप चले गए। उसके बाद आपने सोशल डिस्टेंस की बात की, आपके थप्पड़ मारा, उसके बाद यहाँ के जो ग्राम पंचायत है
डिपो होल्डर है, उनका क्या कार्य रहा आगे, क्या सर उन पे कोई रणनीति की? सरकारी ये रहा कि जो भी बंदे थे गांव के बाहर खड़े हुए थे, उसने कह रहे थे सोशल डिस्टेंस का, लेकिन क्या था गांव का माहौल खराब था। जो ये दरखत देख रहे हो यहाँ पे सोशल डिस्टेंस का गांव का ही पालन नहीं आता फर्स्टली। और यहाँ पे सोशल डिस्टेंस का पालन इसलिए होना चाहिए, जब भी गांव में राशन बंटना चाहिए तो गांव में पहले यहाँ तो गांव का प्रशासन खराब है, एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ का खराब है। क्योंकि गाँव जब भी आते जैसे भैया एकदम से आएंगे सभी राशन, और फर्स्टली ये होता है कि गाँव जब भी बढ़ते गाँव में तो सभी ने है ना, आप कहीं भी गाँव में जाकर देख लीजिए, सो वो गांव में वो लगा रहता है भाई, दो बंदे करके एक साथ जा सकते, क्योंकि अगर सारे जाएंगे तो भीड़ इकट्ठी होगी। फर्स्टली आगे गांव का प्रशासन खराब है। तो सर मैं यही कहना चाहूँगा, फर्स्टली गांव का प्रशासन ठीक है, आफ्टर दैट यहाँ पे कुछ होगा। और उसके बावजूद हम बात करते हैं राशन की। राशन में आपको इतने दिन यहाँ लेते आ रहे हैं, उसमें क्या समस्या हुई? राशन की समस्या ये हुई सर कि एक पहले गेहूँ बांटता है और फिर 25 या 26 समथिंग के जो 4 दिन बच जाते हैं उसमें चीनी तेल ये बांटता है, और जो उसमें कुछ गांव के रह जाते हैं उनको वो नहीं मिलने, नेक्स्ट मंथ जाते हैं वो नहीं मिल पाता। तो ये ग्रामीणों को भी जैसे क्या सर ऐसा ऐसे डिस्टेंस कैसे होगा फिर, आप ये बताइए मेरे को। सर 4-5 दिन के अंदर जैसे मान ले गाँव के सभी टूट भाई 4-5 दिन के मिलेगा, 4-5 दिन के समथिंग मिलेगा भाई, जो तेल चीनी है वट जो मिलता है। सर मैं झूठ नहीं बोल रहा, अभी देख लो ना आप, 20 तारीख है, आप अभी देख लो, आप 10 दिन के अंदर अभी भीड़ देख लो, आप भीड़ देख लो। भीड़ सबसे पहले गांव का प्रशासन खराब है ना, भीड़ इसलिए हो रही है ना। उसके बावजूद भीड़ एक बात बताइए सर, उसके बावजूद आपको जैसे बताया राशन नहीं मिलता है, 25 सर राशन मिल रहा है लेकिन गांव का प्रशासन खराब है। अभी आपने कहा कि 24-25 तारीख तक देते हैं, क्यों देते हैं? उसके बाद जो व्यक्ति नहीं आते हैं उनको राशन नहीं मिलता। हाँ उनके नहीं मिल पाता सर। ऐसा सिस्टम हो, कोई प्रावधान हो सरकार का कि इनके पास कोई तारीख हो और उस तारीख पे ग्रामीण नहीं आए। बात सुनिए आप, ऐसा तब होगा ना जब गांव का प्रशासन ठीक होगा। अभी आप बाहर जाके देख सकते हो गांव पे जो दरख्त है अभी 5, आप अभी जाइए देखिए आप, चलो आपको मैं दिखाता हूँ, बैठे हो अभी आप सड़क में ऐसे बिल्कुल चिपक के बैठे हो, ठीक है सर आप ये बताओ, ठीक है। और जो गांव की जैसे हमारे गांव की सीम लगती है वहाँ पे कोई रस्सा कोई वो नहीं है कि भैया आप यहाँ से गांव में आए। जी क्या समस्याएं हैं आपकी? समस्या जी भर है कि मेन बात है सोशल डिस्टेंस को पालन नहीं करी, एकदम आई शिवर है ये भी क्या करी। अब ये 20 बंदे एकदम आएगा तो क्या कहती हैं ये बताओ। अब इनके पास हम फोन करें जी राशन आ रहे, बिल्कुल आराम से बताते भाई बिल्कुल आ रहे भाई तेरा आ रहे लिख के जा दो, हम इधर आते हैं कोई नहीं होता, आराम से लिख के चले जाते हैं। अब सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं करेंगे तो यही होगा, मार पीट पिटेंगे भी, सारा काम होगा भाई। सोशल डिस्टेंस का पालन अब सरकार ने कर रखा है, क्यों नहीं कर रहे हैं? ऐसा सिस्टम सरकार ने बनाया है जैसे कि कोई एक व्यक्ति ये गांव का लगा दिया जाए और जो मेन गेट है वहाँ पर बैठा दिया जाए, सिर्फ एक व्यक्ति की अंदर एंट्री की जाए, इस प्रकार से भी हो सकता है। ये घर के अंदर उधर आप बोलो कि एक बंदा उधर खड़ा कर दिया जाए, एकदम से 20 बंदे आएंगे तो अब बताओ क्या करेंगे? नहीं जैसा आप बोल रहे हैं सरकार हमारी सोशल डिस्टेंस का आदेश कर रही है, जैसे गेट पर एक व्यक्ति बैठा दिया जाए और एक व्यक्ति को सिर्फ अंदर आने दिया जाए, इस प्रकार से क्या हो सकती है व्यवस्था? बिल्कुल अच्छी हो सकती है व्यवस्था। बात की जाए राशन की, राशन में क्या समस्या आ रही है? में अभी तक कोई समस्या नहीं है, जो इनके पास अवेलेबल है इन्होंने सभी को दिया है। ऐसा नहीं है कि भाई इसको छोड़ दिया इसको छोड़ दिया, नहीं, इसके पास जो भी राशन है इसने सभी को अवेलेबल करा है अभी तक। हमें अभी तक इसकी राशन की कोई शिकायत नहीं है। अब पीछे से राशन थोड़ा सा खराब आ जाए तो इसकी कोई गलती नहीं इसमें, ठीक है। बरसात में राशन पीछे से भीग जाते इसकी कोई गलती नहीं है। अब उसको बोलते खराब राशन, ये वापस कहाँ से दे देगा उस राशन को? लोगों को मिल नहीं रहा, जो मिल रहा है वो ले नहीं रहे, ठीक है। मैं तो ये कहूँगा इसकी कोई गलती नहीं है। हम तब अब तक जब तक इसके पास आए हैं बिल्कुल सही काम किया, बिल्कुल सही राशन मिले। जो राशन को लेकर जो समस्या है ग्रामीणों की, उस समस्या के बीच आज हम आए हैं और हमारे साथ कुछ महिलाएं और कुछ व्यक्ति गांव के बने हुए हैं, गांव जास आवास के। इनसे हम बातचीत करते हैं कि जो इनकी जो समस्या है वो क्या समस्याएं हैं और क्यों ये आज इतने लोग एकत्रित हुए हैं, परंतु ये सोशल डिस्टेंस से हुए हैं, इनमें काफ़ी दूरी है, ये बात हम कह सकते हैं। हमारे साथ बने हुए हैं गांव के व्यक्ति। जो आपकी जो समस्या है, आज आप
कुछ महिलाएं कुछ पुरुष एकत्रित हुए हैं, तो वो समस्या क्या है? समस्या ये है जी कि ना 2 बार घुमाते हैं, टाइम पे कुछ चीज़ नहीं देते। और पहले तो नु कहते थे पहले नई चीनी देते, नई तेल देते हैं तो 2-3 बार घुमाते हैं, फिर बाद में जाते हैं लेट जाते हैं तो ये कहते हैं कि आपका राशन खत्म हो चुका। बात की जाए इस महीने की, इस महीने का राशन मिला? इस महीने का सिर्फ हमें 15 किलो राशन दिया है, 10 आदमी है हम घर में। 15 किलो राशन दिया है, 10 आदमी है हम घर पे, ठीक है, और कुछ नहीं दिया हमें। और तो क्या आपने सरकार के जो अधिकारी हैं उनको अवगत कराया इस विषय में कि हमें राशन नहीं मिल रहा है? एक दफे पहले हुआ था, फिर नु बोले आगे ना मैं आगे जाओ, हम कुछ नहीं कर सकते। क्या कोई अधिकारी यहाँ पर आया? नहीं आया जी। तो जैसे कि गांव के जो सरपंच है उनसे आपने बातचीत की हो, ग्राम पंचायत ने जो यहाँ डिपो होल्डर है उनसे बातचीत की हो, तो क्या आश्वासन दिलाया जो आपके गांव के जो डिपो होल्डर है उन्होंने? सरपंच के पास तो जी हम तो गए नहीं, ये गए तुम गए? हाँ, सरपंच को बोला था, ये नु बोले, फिर क्या बोला, मेरे बस की बात नहीं, आगे जाओ, ये बोला जी। और भी व्यक्ति हमारे साथ बने हुए हैं जी। गांव की आपकी क्या समस्या है? लगभग कितने दिनों से आपको राशन नहीं मिला है? जी राशन नहीं दे कितने दिनों से नहीं मिला है? पिछली बार तो 3 चक्कर कटा के दे इस राशन डिपो वालों। एक बार जहाँ जब गेहूँ देगो दोबारा नहीं कहोगो, दोबारा आइयो तेल चीनी, कभी चीनी देगो कभी तेल नहीं दे, कभी तेल देगो तो चीनी नहीं देगो, कभी सरफ डाल दे, कभी चाय पत्ती देगो, तो एक चीज हमेशा चक्कर कटा देता है। और अब की बार तो राशन ही नहीं दिया उसने। तो अब जैसे कि राशन लेने गए तब उन्होंने क्या कहा राशन के लिए? लेने का जन बोलो कि टंकी भर दे, 1 महीना को आए से यो ले जाओ, वो जी हम ले आए नहीं, 5 किलो दे बस राशन का। क्या ऐसा भी हो सकता है जो डिपो होल्डर है उनके पास सिर्फ 1 महीने का ही राशन आया हो, इस बात से आपको ऐसा हो नहीं सका जी, सब कितने दम मिल गए तो 10 आवास का अलग से हरियाणा से। और गांव में 2 बार बट लियो राशन महीने को, तो इस गांव में 1 बार कहते रहा है या पूछा? हाँ जी, इस गांव में भी तो 2 बार आना चाहिए, दाल चीनी चावल ये सारी चीज बटी सी। सरकार को क्या आदेश दोगे जो हमारे अधिकारी हैं इस विभाग के, उनको क्या संदेश देना चाहोगे कार्रवाई के लिए? संदेश देना चाहूंगा जी, हमारा राशन हर गांव 2 बार बटा है, तो हमारा भी 2 बार आना चाहिए। गरीब आदमी घर बैठे के खाऊंगा, ये बताओ। तो उसके बाद आपने सरपंच साहब से बातचीत की, क्या सरपंच साहब आपका साथ देने के लिए तैयार है? सरपंच तो नहीं कहा है जी आगे जाओ कार्रवाई कर लो, मैं क्या करूँ, आयो सो वो दे दियो मन, तो ये कहा है। डिपो वालों भी नहीं कैसा है, आयो सो राशन वो मन बांट दियो भाई। मैं बताओ मोदी नु करे लीला ने पीड़ा ने सब ने देव राशन 5 किलो राशन देव 10 किलो बता रहे मोदी, तो फिर यो हमने तो 5 किलो ही दिया से, और कदे चीनी देव से महीना में कदे ना देव है, और जाओ सजन को यो रास्ता पड़े जाओ कर लो कि मैं करो, वो मैं तो नहीं दूंगा, मेरे ऊपर कार्रवाई करनी जाओ कर लो कि तो जाओ उठे, तो हम क्या कार्रवाई करा? हम तो जाना कौन कार्रवाई ने, क्या कार्रवाई करा जी हम? और रही दूसरी बात यह, कोई भी बीरबानी चल जाए, कोई आदमी जो कदे 20 तारीख देगा, कदे 1 तारीख देगा, 31 है महीना में देगा, 31 में आखिरी में 30 नहीं 31 नहीं, उन्हें कोई ले गया तो ले गया, ना ले गया तो अपने घर ने। किसी ने जी बोलने नहीं देता, ये कहता है कि आगे जाओ, किसी को बोलने नहीं देता, बात ये नुको जाओ अपने रास्ता नहीं पो रास्ता बताओ सब। मैं बोली पिछली बार काम इकट्ठा कर लिया पूरा बड़का तड़ा, बेरी गांव का कोथल गांव का कई गांव इकट्ठे हो गए, और फिर लड़ाई होगी मारपीट होगी पूरे जासास गांव में आज से 5 दिन पहला, और फिर मीडिया वाला में आप ही कटवाया, फिर मैं लड़ाई मिटवाने खातर आदमी पर भगाया, और भगाया जब हमने नु बोला लड़का लेने गया तो तेरा राशन कार्ड कटवा दूंगा, तेरी मम्मी ने समझा लेना, मेरा लड़का नु बोला तेरा राशन कार्ड कटवा दूंगा जब तेरी मम्मी हमारे बीच में आई तो। जैसे कि आपने आवाज उठाई राशन के लिए, तो आपको धमकियां दी गई? हाँ मेरे को धमकी दी, मेरे लड़का को धमकी दी, अब तेरा राशन कार्ड कटवा दूंगा, तेरी मम्मी ने समझा ली, फिर आगे से बोलेगी मैं जिन्नू ही बोलूंगी। गाँव में सब पर खड़े रहा, सर रोड़ा मचा दे, 200 आदमी इकट्ठे करा के दे गट्टा के तले, और फिर जाकर मैंने पर करवाया, सरपंच से फोन कराया तो सरपंच ने बुलाया, मैं कराया फोन, मेरा फोन से मेरा लड़का फोन लेकर न सरपंच आया, नुले मेरा 1 लाख बस की बात को सरपंच बोला आप भी आओ, मैं भी गई और सरपंच भी गया, जब पर करे गाँव का ने, जब वही हमारे ऊपर मुद्दा आ गया, सारा गाँव ने यह सिखाओ से मेरा नाम कमला से जी, मैंने कोडर ला कर जायज बात न जायज कहूंगी, और 5 किलो राशन दे सर, 5 किलो में भी 14 रास्ता बताओ कितना जाया, कार्रवाई कर ले कि जावा सरकार 10 किलो का देता है, 2 दिन बाद में तेल चीनी मिलेगी, फिर 2 दिन 1 दिन भी लेट हो जाता है, 1 महीना में तेल दे दे और गेहूं दे दे, एक बार तेल खातर बुलाओगा, एक बार चीनी खातर बुलाओ, क्यों सब चीज एक बार क्यों ना बांटा? और वो भी आखिरी महीना में, 1 महीना लग डोल डोल कर जाओ है ना,
जन्नू कहोगा तेरी बोरी भर दिया, तेरा घर भर दिया, तेरी टंकी भर दिया, ये जवाब मिला सामने। ये अपने घर से ना दे रहा है, सरकार दे रही सामने। हाँ मैं समझ गई थी जब बोला 15 तारीख के बाद राशन मिलेगा, डीसी से ऑर्डर है वैसे यो हम राशन लेने गए जब कितनी महिला खड़ी है, ये सारी विधवा खड़ी है, देख 1 2 3 4 इनका कोई कमाने वाला कौन है? इन्हें भी राशन चाहिए ना, इनका छोटे छोटे बच्चे 3 4 का पास। मेरे तो कोई कमानी है को ना गुडी लुगाई सुना काम और 5 किलो दाना दे समन 5 किलो राशन मिला सर। साफ तस्वीरों में हमने आपको जो जासावास गांव के जो व्यक्ति हैं उनकी जो हालात है, जो गरीबी के कारण जो लगभग जो कोटा मिलता था और उनका श्रेय ही सिर्फ उन पे चलता था और उन्होंने अपनी समस्याओं को बताया और उसके बावजूद जो डिपो होल्डर है स्पष्ट साफ तस्वीरों में हमने आपको दिखाया है कि वो किस प्रकार से व्यक्तियों को एक धमकी दे रहे हैं कि यदि किसी ने आवाज़ उठाई तो उसका राशन कार्ड कटवा दिया जाएगा और उसके बावजूद और भी काफ़ी धमकियां देते हैं कि ये रास्ता रहा अधिकारी है वो प्रशासन है क्या बिगाड़ लेगा मेरे। तो या तो हमारी सरकार सोई हुई है या फिर हमारा प्रशासन सोया हुआ है या फिर हमारे जो इस विभाग के जो अधिकारी हैं वो सोए हुए हैं या फिर वो जाग रहे हैं तो फिर डिपो होल्डर सोए हुए हैं। यदि डिपो होल्डर सरकार सख्त आदेश करे या फिर सरकार के जो अधिकारी हैं वो इनके ऊपर दबाव डाले, यदि व्यक्तियों की जब समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है तो इसका मतलब या तो हमारी सरकार सो रही है या फिर हमारा प्रशासन सो रहा है या फिर हमारे अधिकार सो रहे हैं। इसके बावजूद और भी व्यक्ति हैं जिन्होंने काफ़ी समस्या बताई गई है। यहाँ 1-2 व्यक्तियों से और भी हम आपकी बातचीत करवाएंगे कि जो गांव जासावास के जो डिपो होल्डर है उसके ऊपर आगे की पूरे गांव मिलकर क्या कार्यवाही करेंगे और क्या नहीं करेंगे। आप मेरे साथ बने रहिए।